हमारे देश में पब्लिक ओपिनियन भी काफी मायने रखता है, इतना कि कई बार सरकार और जुडिशरी ऐसे केसेस से डील करने के लिए मजबूर हो जाती है जो पब्लिक ओपिनियन को ठेस पहुंचाए। इसका अगर एक साफ एग्जांपल ले तो आर्जिकल केस ही हमारे सामने आ जाता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया और सीबीआई भी इस केस की जांच में लग गई थी। पर कुछ समय बाद ऐसे केसेस की हियरिंग और इन्वेस्टिगेशन का ठंडा पड़ जाना भी लोगों को पसंद नहीं है। इसके अलावा देश में अभी काफी सेंसिटिव माहौल बना हुआ है, जहां ईवीएम से लेकर जीएसटी और सारी चर्चाएं जोरों शोरों से लगी हुई है। इसी के बीच में एक ओपिनियन और पॉइंट लेकर सीनियर एडवोकेट और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण मौजूद हुए हैं, जिन्होंने जुडिशरी से लेकर एग्जीक्यूटिव सबको ही एक जोरदार फटकार लगाई है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको बता दी कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कई बातें परवाना ओरेशन 2024 में कही है, जो कॉमरेड एचएल परवाना मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, और कई बातें अपने सोशल मीडिया के साथ भी हमारे सामने पेश की है। और सब में उन्होंने भारत में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर अपने विचार रखे हैं। जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करें तो उन्होंने कोर्ट्स स्पेशली सुप्रीम कोर्ट को फटकारा है और फॉर्मर सीजे डीवाई चंद्रचूड़ को भी। और न्यू सीजे संजीव खन्ना की तारीफ करते हुए क्या कहा है, चलिए एक नजर डालते हैं। कोर्ट्स की हालत तो बुरी है, ये हम लोग सब जानते हैं, हर तरह से बुरी है। आम आदमी कोर्ट्स में जा ही नहीं सकता, जाता भी है तो डेट पे डेट मिलती रहती है, सालों सालों डिकेड्स तक केस चलते रहते हैं। फैसले होते भी हैं तो कई बार गलत फैसले होते हैं, चाहे भ्रष्टाचार के कारण, चाहे जज ना समझ था उसके कारण। और अब तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि जुडिशरी, जो हायर जुडिशरी है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, जिनका काम, आधा काम ये है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना और एग्जीक्यूटिव को अपने दायरे में रखना, वो काम भी अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंडिपेंडेंस बहुत कम हो गई है। लेकिन मैंने ये देखा है, अभी हाल में मैं देख रहा हूँ, जब से नए चीफ जस्टिस आए तब से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि जो पब्लिक ओपिनियन बनी और जो पब्लिक ओपिनियन एक्सप्रेस करी गई जुडिशरी के खिलाफ, जो पिछले चीफ जस्टिस थे उनके खिलाफ, उसका इफ़ेक्ट दूसरे जजों के ऊपर होता है, उनके फंक्शनिंग के ऊपर होता है। तो इसलिए पब्लिक ओपिनियन बनाना, पब्लिक मूवमेंट खड़ा करना जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, और तभी जाकर जुडिशरी में भी इम्प्रूवमेंट होगा, उसके बगैर नहीं होने वाला। जुडिशरी के बाद उनके टारगेट पर दिखी है सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां ईवीएम की वजह से वे आए दिन ईसीआई से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट पर उंगली उठाते हैं। वहीं उन्होंने यूनियन के एक न्यू प्लान को फटकारा है। यहाँ बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट की, जिसको सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इम्प्रैक्टिकल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस फीजिबल नहीं है, क्योंकि एक सरकार को हाउस में मेजोरिटी का कॉन्फिडेंस बनाए रखना होता है। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया कि अगर सरकार गिर जाए पार्टी स्प्लिट्स या डिफेक्शंस की वजह से तो क्या होगा, जिसके जवाब में उन्होंने खुद कहा है कि वहाँ प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज नहीं कर सकते। उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बनाए रखने के लिए फ्रेश इलेक्शंस की जरूरत को जोर दिया है। अब हमने जहाँ उन्हें जुडिशरी के बारे में गलत बोलते हुए सुना भी था, वहीं उन्होंने कुछ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स की काफी तारीफ की है। इसमें से पहला जजमेंट है जो रिलीजियस साइट्स के ऊपर लॉ सूट्स को रोकने और बुलडोजर जस्टिस को एड्रेस करने के लिए दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ भी गाइडलाइंस दी है, जिनमें कहा गया है कि बिना प्रायर नोटिस के किसी प्रॉपर्टी को डिमोलिश नहीं किया जा सकता। नोटिस के बाद अफेक्टेड पार्टीज को 15 दिन का समय दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस प्लेसेस जैसे कि मॉस्क और दरगाह को रिक्लेम करने के लॉ सूट्स पर टेम्पररी स्टे लगा दिया है। सीनियर एडवोकेट भूषण ने इन डिसीजंस को सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने छेड़ा था, वो था भारत में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मुद्दा, जहाँ कुछ फैमिलीज देश की आधी जनता से ज्यादा धन रखती है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए उन्होंने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की मांग की है। उन्होंने कहा कि इंडिया में मैक्सिमम पर्सनल इनकम टैक्स सिर्फ 35% है, जो कई कैपिटलिस्ट कंट्रीज से कम है। भूषण ने इनहेरिटेंस टैक्स की मांग की और कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में रीसेंट रिडक्शंस की कड़ी आलोचना की। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के यूज्ड कार सेल्स मार्जिन पर 80% जीएसटी लगाने के प्रपोजल पर सीनियर एडवोकेट भूषण ने इसे गलत और कंफ्यूज करने वाला डिसीजन कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हो सकता है अगर इम्प्लीमेंट किया गया।
सीनियर एडवोकेट भूषण ने महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस के उस क्लेम को भी डिसमिस किया जिससे उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को प्रो अर्बन नक्सल ग्रुप्स सपोर्ट कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट ने इसे बेसलेस कहा है और इस ट्रेंड की आलोचना की है जिसमें डिसेंटर्स को अर्बन नक्सलाइट लेबल कर दिया जाता है। सीनियर एडवोकेट भूषण ने कहा कि जुडिशरी के रीसेंट जजमेंट्स जो ईडी के पावर्स को कटील करते हैं एक जरूरी चेक है। ईडी को अपोजिशन लीडर्स और एक्टिविस्ट को हरास करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशंस के नाम पर मिसयूज किया गया है, उनका ये क्लेम था। अपने स्पीच के एंड में सीनियर एडवोकेट भूषण ने पूछा कि क्या इंडिया की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सच में पब्लिक ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करती है। उन्होंने प्रोग्रेसिव वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स जैसे मेजर्स की मांग की और हर सिटीजन को फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर और शेल्टर जैसे बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करने पर जोर दिया। इस कन्वर्सेशन के जरिए सीनियर एडवोकेट भूषण ने एक बराबर और न्यायपूर्ण भारत बनाने की जरूरत पर जोर दिया है जो लोगों के हित को प्राथमिकता दे। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के मुद्दे पर भी सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने क्या कहा है, एक नजर डाल देते हैं। पीपल ऑफ दिस कंट्री, यानी कि इतनी ज़्यादा गैर बराबरी हो गई है और इस गैर बराबरी के चलते हुए देखिए हम लोग ये तो कह लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ राजनीतिक लोकतंत्र है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सचमुच जनता की राय से व्यवस्था इस देश की चल रही है? क्या सचमुच हम लोगों की, सारे जितने नागरिक हैं, सबकी बराबरी है ये तय करने में कि इस देश की व्यवस्था कैसे चले? अगर हम आज चुनाव देखें किस तरह से, क्योंकि हम लोगों ने, देखिए हम लोगों ने एक तरह की डेमोक्रेसी स्थापित कर ली जिसको इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन रियल डेमोक्रेसी यानी कि जिसमें सचमुच जनता की राय ली जाए कि क्या फैसले होने हैं, क्या नीतियां होनी हैं, क्या कानून बनने हैं, वो तो नहीं हो रहा। हम लोग अपने वोट से कुछ लोगों का चयन करते हैं, वो लोग पार्लियामेंट में जाते हैं या असेंबली में जाते हैं और वहाँ पर इस देश के ऊपर शासन करते हैं। किस तरह से हम लोग, मतलब इस देश में पैसे का महत्व चुनाव में कितना बढ़ गया, ये समझने के लिए हमको समझना होगा कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हमको पता होता है कि एक कंस्टिट्यूएंसी से एक ही कैंडिडेट चुना जाएगा। अब आपकी इन मामलों में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।